पीटीवी ने आप जैसे लोगों को ना खो के ना गलती की है। वो लोग जो जो उन्होंने खुद ट्रेन किए थे और उनको खुद ही सिखाया था। एक्चुअली हमने आप लोगों से सीखा। तो सर, एक स्टेट रन टेलीविज़न है ना, जो कि माशरे की इंटेलेक्चुअल वेल बींग का उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ था, है ना सर। और अभी तो जो हम जिस प्राइवेट उसमें वो काम करते हैं, वो उनको किसी की जहनीत से कुछ लेना देना नहीं है। दे जस्ट वांट टू प्रमोट एंड वांट टू सेल स्टोरीज, है ना। कोई गुमराह हो ना हो, इट डजंट रियली मैटर, इट डजंट रियली बॉदर दैम, ठीक है। लेकिन मुझे पीटीवी की सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। एंड आई थिंक सर, मेरे उस ज़माने के जो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग भी थे ना सर, वो भी इतनी गहरी बात करते थे कि अब का पढ़ा लिखा बच्चा भी वो बात नहीं कर सकता और ना ही सोच सकता है। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि अब तक जितना आपने देखा ना शकील के साथ जो गपशप सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू तो नहीं, इंटरव्यू तो नहीं है हाँ, सर, हमारी तो वो आपस की बीच बात है। में ब्रेक आ गया। उस दिन वो लाइट भी चली गई और फिर शकील को अपने सीन के लिए, तो ये परसों की बात है, तरसों की। जी। फिर हम ये 2-3 दिन का ब्रेक आया। अब ये है कि मैंने वो मुझे उसूलन वो पिछली रिकॉर्डिंग देख के बात आगे बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन अब मैं शकील से पूछता हूँ कहाँ छोड़ा था आपने। सर, जो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया था, वो आपने आपके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीटीवी, उसके हवाले से कहा पी था जी कि जी। व्हाट शुड पीटीवी बी डूइंग एंड व्हाट वाज पीटीवीज रोल। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत रिप्लाई भी किया था, और बीच में वो हो गया। सो जस्ट टू समराइज इट, आई थिंक आपका जो कमर्शियल दौर है उसमें पीटीवी को एक जैसे उसकी जो पहचान थी ना, कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल वेल बींग ऑफ सोसाइटी, द वे अ सोसाइटी शुड थिंक, है ना। सो दे एक्चुअली वेंट, भले भले वो तारीखी खेल हो, भले वो कोई सबक आमोज चीज़ें हों, भले वो सोशल ड्रामा हो, भले वो एंटरटेनमेंट हो, दे ऑलवेज मेड इट इन अ वे कि उसमें से सबसे पहले इस बात का पहलू देखा जाता था कि अच्छा, इससे असर क्या लिया जाएगा। हम एक बहुत अच्छी कहानी है फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन व्हाट इफ उसका असर जो है ना वो लोगों पे नेगेटिवली पड़े, है ना। पीटीवी वाज ऑलवेज लुकिंग इनटू दिस फैक्टर, जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं देखता। दे आर जस्ट सेलिंग वट एवर पीपल कैन गेट अट्रैक्टेड टू, और उनके अटेंशन को ग्रैब कर ले, भले वो रोता धोता हो, वो हाँ डिसएग्री करें, उसको क्रिटिसाइज करें, वट हाँ। एवर, लेकिन उनको इस चीज़ का वो नहीं है ना। तो मेरा ख्याल है कि पीटीवी का इस पॉइंट पे आना, और पीटीवी का वो खला वो जो छोड़ गया है ना सर, वो उसको फिल इन करना चाहिए। असल में वो जो पीटीवी, सही कह रहे हैं आप कि पीटीवी को अपने रोल से पीछे नहीं हटना ठीक चाहिए, है सर। और अपने वो जो खला बना दिया है खुद उन्होंने। यस सर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है इनको भी थोड़ा बहुत हम चलें तवक्को रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक कमर्शियल वेंचर है, वर्षा पेंटर इनका बिजनेस है बिजनेस है ना सर। और इन्होंने पैसा कमाना है। यस सर, यस सर। लेकिन मसला ये है कि पीटीवी जाहिर है कागज़ों में लिखी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं है, या बिल्डिंग्स का नाम तो नहीं है, ना, या इक्विपमेंट का नाम तो नहीं है। जी। पीटीवी तो ब्रेन्स का नाम ना, है, एग्जैक्टली जिसे हम पीटीवी, जिसको हम याद कर कर रहे रही हैं, है। यस सर, यस सर। और वो उस लॉट का नाम है जो इंसानों पर मबनी है, जी, जो कुछ करना चाहते थे जी, ये करते रहे। जी। अब वो उसमें है नहीं, अब है ना, तो वो जो इतना बेशबहा तजर्बा था सर, आप वो हैं, तजर्बा तो ज़हीर अहमद इंसानों खान। का है ना। नहीं, तो वही कह रहे हो ना सर कि अब आप ऐसे ब्रेन्स हैं ना कि आपने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ आपके सामने से हुआ, है ना। अब आप को एज प्रोजेक्ट हेड्स जो है ना, उसमें बैठ के उन प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना चाहिए, नहीं, एंड यंग वो हाँ, लोगों को एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज राइटर्स आपको ना इट इज़, करवाना चाहिए हाँ सर। इट इज़ ट्रू, ये सच है। लेकिन हम खुद अपने तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पीटीवी छोड़ा तो किसी ने नहीं कहा कि मत छोड़ो, ये क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, आप छोड़ना चाहते हैं, खुदा हाफिज़। दिस इज सो रॉन्ग। तो अब एक ये ऐसा इदारा कि जिसने लोगों को बनाया और उनको वो प्रेशियस तजर्बा
करने का मौका दिया, तो उनको कैसे छोड़ दिया यूं आसानी से? अब ये कि इस तजर्बे का तो उन्हें भरपूर फ़ायदा उठाना तो चाहिए। यही सर, क्वेश्चन है ना? यही कि सवाल चाहे है। वो अदाकार थे या वो राइटर्स थे हाँ। या वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, हाँ, है ना? हाँ, वो ब्रेन था ना उस चीज़ के पीछे। तो अब सर प्राइवेट इदारों ने आपको उठा लिया, है ना? ज़हीर साहब को उठा लिया, आप मुख्तलिफ ऐसे बड़े ब्रेन्स थे जिनको वो कर लिया, उनकी कंसल्टेशन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ली जाती है ना? अब भी सायरा काज़मी साहिबा, है ना? राहत साहब, है ना? दे टीच एट नापा, why wasn't PTV actually ever utilizing this talent that they created, है ना? तो मुझे लगता है कि somebody should actually bring in this entire revolution, and I think कि PTV is एक ऐसा इदारा है कि जो अगर अभी भी करेगा ना सर, तो वो सब पे सबकत ले जाएगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ये बड़ा आइडियोलॉजिकली और बड़ा यानी एक सही बात है, लेकिन पीटीवी इस नहज पर क्यों पहुंचा, इसकी 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा वजूहत हैं। सर I'm sure होंगी वो किसी लेकिन सर, रोज़ जब मैं हम revival, हाँ, मतलब अपने देखने वालों के साथ शेयर करूंगा। जी। अब हम किसी और बात की तरफ सर आते हैं। कि ये भी बात हो गई थी कि डायरेक्टर का जॉनरा कोई नहीं होता, हाँ सर वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि होता भी है। बनाना चाहे तो बन भी सकता है। वो है असल में ना। हाँ, जैसे हम लोग कैटेगराइज हो जाते हैं ना सर, कि अच्छा वो ये फलाना डायरेक्टर तो ये वाला फलाना सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा कर सकता है ना। मुझे हमारी दोस्त थी, बड़ी अच्छी दोस्त है, तो बिग आर्टिस्ट, तो उन्होंने एक मरतबा मुझे कहा कि यार मुझे ISPR का प्ले जो है वो ऑफर हुआ है, तो बट आई डोंट वांट टू वर्क विद दैट डायरेक्टर, तो इफ़ यू थिंक इज राइट, सो कैन आई सजेस्ट योर नेम इंस्टेड? तो मैं कहा व्हाई नॉट, बी एन ऑनर। तो वो बाद में उससे मुझे कहा कि यार वो, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि यार शायद से क्या ये टैंकों और जहाज़ों और इन फौजों में ख्वार करते हो, उससे जब हम कोई भड़कीली कोई ग्लैमरस चीज़ होगी ना तो वो हमसे बनवाएंगे। तो मैंने कहा ये नहीं, मतलब दिस इज व्हाट माय आर्मी थिंक्स ऑफ मी, तो आप ना भी चाहे ना सर, आपको लोग कैटेगराइज कर ही देंगे, है ना? ऐसा एक इंडस्ट्री में ना कि अच्छा यार आपको बड़ा उस तरह का बोल्ड सा सब्जेक्ट हो ना, तो उसके लिए आप शायद को बुला लें, है ना? जैसे अच्छा, ये खैर मैं बात अपर क्लास सब्जेक्ट हो तो मैं काट उसके रहा लिए हूँ। बुला लें। अगर आप मतलब ये है शेख, अगर Yes, sir. आप ये फील करते हैं कि एक डायरेक्टर को मतलब कैटेगराइज नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके पीछे आप क्या समझते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल ऑल द डायरेक्टर्स, कि फिर अगर वो मुख्तलिफ जॉनर्स पे काम करता है, तो उसके पीछे जो एक टेक्निकल या जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके अलावा जो उसकी नज़र सोशल मामलात पर और जो साइकोलॉजिकल मामलात पर, और जितने भी हर जॉनरा एक एरिया को टच करता है, जी तो फिर तो एक डायरेक्टर को बहुत यानी ब्रेन वाइज बड़ा हर तरह की चीज़ों पर उसका इल्म जो है ना, वो पक्का वो होना चाहिए पक्का ना होना सर। चाहिए। एग्जैक्टली सर, इसको रिसर्च भी तो कहते हैं ना, कि दुनिया में बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरे हैं कि जो काम उन्होंने किया वो उनका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब एक काम आपको ऑफर हो जाता है और आप पे कोई वो ट्रस्ट करता है कि यार आप ये कर जाएंगे, तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पर हर तरह की रिसर्च करें और कोई स्टोन अनटर्न जो है वो ना छोड़ें, है ना? और आपको जो भी मिलता है ना, आप उसके ऊपर पढ़ लें, अखज़ कर लें, मिल लें लोगों से, अपना जितना भी आप मैक्सिमम हो सकता है ना आपको अवेलेबल, वो कर लें। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले PTV की बात कर रहे थे सर, है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ एक ऐसी सिचुएशन है कि आप मुझे कहें कि शायद एक तारीखी प्ले है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप देख लें, तो सर उसमें आप बहुत सारी इनपुट मुझे देंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। मैं अब अपना सवाल किसी और तरह उसको एंगल देता हूँ। एक तो है ना कि चलें तारीखी खेल है या सोशल है या
और क्या क्या है? अब कोर्टरूम ड्रामा है, मिस्ट्री कोर्टरूम है, ड्रामा है, मिस्ट्री है, रोमांस अपना है। These all are serious subjects. ये सब ठीक है ना? जी सर। एक जॉनरा है कॉमेडी का। ये सर। मैं ये फील कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्टर के अंदर खुद में विट नहीं है तो वो नहीं कर सकता। तो वो उसको यानी वो कर तो जाएगा, हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टर विटी है और डायरेक्टर के अंदर ह्यूमर है तो वो शायद लिखे हुए और अदाकारों की जो कास्टिंग है उसको और उसमें चार चांद लगा देगा। हाँ, वो उसको और इनहेंस कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद एक खुश्क सा आदमी है और खुद एक मतलब फिराकज़दा रोमांटिक बंदा है जो हर वक्त जनाब फिराक में रहता है, या उसे जनाब पिछले ज़माने के जंगजू और वो पसंद है, तो फिर कॉमेडी में तो वो तो फिर रह जाएगा बेचारा। सर किसी भी तो इंसान इस जॉनरा में बहरहाल हाँ सर, वैसे किसी वो भी कामयाब होगा किसी भी जो इंसान को अपने ऊपर भी खौल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, जो वट एवर यू आर, हम सब के अंदर हार्ट ब्रेक्स भी हैं, हम सब के अंदर मिजरीज भी हैं, बट पॉइंट ये नहीं कि आई मीन व्हाई डू वांट टू डिस्प्ले इट, इट्स लाइक व्हाटएवर कम्स योर वे। हम ये तो कहते तो हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन है। हाँ लेकिन है, लेकिन हाँ, है। लेकिन है, हाँ, We वो move फिर वो with a शख्स, mask. हाँ, हम वो शख्स हर सिचुएशन में एक डिफरेंट हाँ अपने सर, ऊपर खौल चढ़ा लेते वो हैं। शख्स फिर खुद को ही लिमिट कर रहा है ना। हाँ, अगर जो इस ये तरह का है ना, लेकिन वो खुद डायरेक्टर को जरा से इससे अबव होना चाहिए, डायरेक्टर को इससे अबव होना इससे चाहिए, अबव सर। होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे आप बता रहे थे ना कि पहले तो एडवर्टाइजिंग की तरफ आप आए और फिर वहाँ से टीवी, और टीवी में ऑल ऑफ ए सडन वो डायरेक्शन में असिस्ट करना शुरू कर दिया। Yes, sir. फिर दिन रात जाग जाग कर बीमार बीमार हो गए कोलैप्स कर गए। कोलैप्स कर गए। अब मैंने सारी डिटेल मेरी इस बात से ये लोग समझ गए होंगे कि ये इतने जुनूनी साबित हुए कि डायरेक्शन में इन्होंने जब स्टार्ट लिया गालिबन इंडस विजन में, जिसके रूह रवां गजनफर अली थे, इज द पायनियर ऑफ प्राइवेट टेलीविजन Private पाकिस्तान। television. एक और भी मज़े की बात आपको बताऊं कि पीटीवी का एक जो बहुत मशहूर, जिसने सड़कें और गलियां और रास्ते सुनसान कर दिए थे, वारिस ड्रामा, उसका क्रेडिट बिलाशुबा ठाकुर साहब को जाता है, Yes, लेकिन वो शुरू गजनफर साहब ने किया। yes, yes. उसकी कास्टिंग, उसका सब्जेक्ट, कहानी, वो गजनफर साहब की मेहनत और काविश का नतीजा था। हम हमेशा गजनफर साहब के बहुत एहसानमंद रहेंगे जो हाँ। उन्होंने हमें मौका दिया, और वो हमारी करियर में सबसे अहम रोल प्ले करने वाले गजनफर बिल्कुल। साहब। अगर वो सुन रहे हैं, और मेरी गजनफर सर, ख्वाहिश we will always है be कि thankful to you, सुनेंगे और साड़ी गल्लां दे उत्ते सर जरा जे कहकहा लगा दे। अल्लाह ताला आपको खुश अल्लाह रखे। खुश रखे तो सर। ये बच्चे जो हैं आपके बड़े गुण गाते हैं, गजनफर साहब आपके, तो उनके अच्छा फिर वहाँ तो वो इतने ये जुनूनी रहे कि बीमार पड़ गए। बहरहाल उसका भी इन्होंने कोई असर नहीं लिया और इन्होंने कहा नहीं मैं डायरेक्टर ही। तो अब माशाल्लाह देखें कैसी ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं ये। कोशिश मैंने करते हैं आपसे सर। प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया, मैंने असल में मुझे तो वो बातें पता है ना कि जो कैरेक्टर्स मैंने इनके साथ किए, और वो मैंने आपसे छोटी सी ज़िंदगी उसका तस्करा किया, और भी 2 4 5 6 हैं। मैं अकेली में आपने बहुत मैं अच्छा- अकेली बड़ा अच्छा था, बहुत सीन आपने किया। बहुत प्यारा अच्छा। अच्छा, अच्छा, बस- वैसे ये सवाल करना बड़ा अजीब है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कौन सा एक्टर अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, लेकिन अमंग द डायरेक्टर्स वो भी सवाल वैसे खतरनाक हो सकता है। नहीं, और मैं सर। आपके कुलीग डायरेक्टर्स के बारे में पूछ नहीं लूं। नहीं सर, लेकिन हमारा जो ये काम है
मेरा तो ख्याल है बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं इस वक्त नो मैदान में। डाउट, नो डाउट, सब बहुत हार्ड वर्किंग, और उनमें से चंद जो हैं जो जिनका काम मैं स्पेसिफिकली फॉलो करता हूँ ना, मज़हर मीर, नजफ़, आबिस रज़ा, हाइसम, सरमद, महरीन, वीना अशरफ आपा जब कोई प्ले करती हैं बहुत अच्छा करें, सकीना आपा बहुत अच्छा कर लेती हैं, खालिद अहमद साहब की चंद चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं, है ना, काशिफ निसार साहब, काशिफ साहब निसार, बहुत yes, अच्छा, काशिफ बहुत अच्छा, निसार। सिराज का सविया सुमार साहिबा, सिराज और सविया सुमार साहिबा का मुझे मेरा वो बड़ा फेवरेट है, खामोश पानी। हाँ, देन देयर आर लॉट ऑफ यंग लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल, जो कि मेरा ख्याल है समवेयर डाउन द लाइन दे गेट लॉस्ट इन द मैसेज दैट दे वांट टू कम्युनिकेट, बट देन व्हेन यू लुक एट द क्राफ्ट ऑफ देयर वर्क ना, बहुत हार्ड वर्क, इस वक्त जो लॉट है बड़ी लर्नेड, बड़ी हार्ड वर्क, और बड़ी समझदार बड़ी लॉट है समझदार इस वक्त। है। और ये एक अच्छी अलामत है। यस, बस सिर्फ इतना है कि ज़रा हालात और माहौल उनको ज़रा सा वैसे अच्छा दे दिया साजगार जाए। नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे माहौल देते हैं अपने डायरेक्टर्स को यस सर, कि जिसमें बाकी उनकी अपनी लिमिटेशंस है। Because, अच्छा, बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर, आपको ये तो पता है ना कि फिल्म तो हमारे यहाँ से यानी वो फौत हो गई, अब कुछ लोग दोबारा Revive से करते हैं, तो वो आया मूवी की जो 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 लुक एंड फील है, हाँ वो क्या वो है उसको- या नहीं है, ये उसको सब हाँ सर ये तो अब जो नया वो है ना, हर वी येट हैव टू इन्वेंट आवर ओन स्टाइल, है ना, एंड यू नो वो चीज़ें जो हैं वो अभी तक जो है ना लोग उसकी तलाश में हैं, कुछ कर गए हैं और कुछ को करना है। आप लोग रेडी है? हाँ। ओके, सफाक का मतलब क्या है? सफाक, जालिम। हाँ? जालिम, सर्द सफाक। सर्द मीन्स ठंडा यानी कोल्ड हार्टेड, and these are two different words, ना? If Hajra, I request you to come here for a second or a minute. ये हम जिस प्ले में काम कर रहे हैं, जो राइटर साहिबा हैं नाइला उनके नाइला अंसारी, उनके क्रेडिट पर तो इस प्ले की जो भी बात है सो है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कैरेक्टर हाजरा के लिए लिखा हुआ है, एक तो उन्होंने बहुत ही कमाल लिखा, स्पॉट ऑन, बहुत अच्छा ऊपर लिखा। से हाजरा मैं पर मतलब मैं विटनेस हूँ, ट्रांसलेटेड इतनी फ्रॉम पेपर मेहनत कर रही to the हैं, sector, इतना अच्छा कर रही हैं, सुपर, मैं वाह वाह करने पे मजबूर हो जाता हूँ। हाजरा से मैं स्पेशली टाइम लूँगा अरे अपने वीलॉग के लिए अगले स्पेल में, डन तो बैठ के गपशप लगाएंगे। I would love हाजरा, थैंक यू वेरी सर मच, बहुत थैंक यू। बहुत और दूसरा ये कि हाजरा तो चली गई, लेकिन शकील बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर तो ये जो ट्रायो बना हुआ है ना इस वक्त, ट्रायंगल राइटर, डायरेक्टर और हाजरा यानी जो फीमेल लीड, ये तीन मिलकर इंशाल्लाह आपको ये सीरियल जो है वो ज़बरदस्त आपको लगेगा और आप देखने पे मजबूर हों। एक हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे डीपी नवीद बुज़दार भाई, जो उन्होंने जिस तरह से पेंट किया है इसको, हाँ, कि जो एक सीन का रिक्वायरमेंट है कि वो आपको अगर आप उसको म्यूट करके भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है ऑन स्क्रीन। और ये वैसे मैं आपको कम से कम इतना ज़रूर बता दूं कि सेवंथ स्काई का ये प्रोजेक्ट और जियो पे आएगा, एक गुना और सही। एक गुना और से चलते चलते चूंकि ये बात डायरेक्टर्स की हो रही थी, दुनिया में कौन डायरेक्टर आपको इस वक्त हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान, ये कौन सी स्कोसेज़ी, किस हैं? स्कोसेज़ी, मार्टिन स्कोसेज़ी, अच्छा, फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला, कपूर, ओलिवर स्टोन, हॉलीवुड, स्पीलबर्ग साहब, स्पीलबर्ग का फिल्मी, फिल्म, you know, even across the border, मीरा नायर, बहुत कमाल, बहुत कमाल। बातें तो बहुत हैं,
इन्होंने बीच में अंग्रेज़ी के तड़के भी बहुत सारे लगाए, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो कहता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे हैं, तो मेरे जैसे आदमी के अंग्रेज़ी साथ से पढ़ा लिखा कि उनके जिसको क्या अंग्रेज़ी आती नहीं है उसके साथ ये अंग्रेज़ी बोलते रहे। एनी हाउ इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात रहेगी। शकील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ। सॉरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।